आप सभी का मंत्रा वैली यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप हम हिंदी क्लास जैसे आपको पता है कर रहे हैं लगातार। तो ये आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। तो देखते हैं इसमें, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको कराए हैं वो स्वर कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट पार्ट हुआ है वो व्यंजनों का स्टार्ट हुआ है। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो व्यंजन की स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं व्यंजन कैसे होते हैं। तो व्यंजनों की जब हम बात करते हैं सबसे पहले व्यंजन की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उनमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो साथ साथ में किसकी होती है? स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो हिंदी में जो व्यंजन होते हैं आपके वो कितने होते हैं आपके? तो कुल मिलाकर के जो हिंदी में जो व्यंजन होते हैं आपके कुल मिलाकर के जो कुल व्यंजन होते हैं आपके वो कितने होते हैं आपके? 39 होते हैं, जिसमें सबसे पहले हिंदी में व्यंजनों की संख्या जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 25 होती है। अर्थात हम इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 4। ऊष्मीय व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 4। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 4। और द्विगुण व्यंजन कितनी होती है आपकी? 2। ठीक है ना। हम ये देखेंगे परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो जो व्यंजन कुल संख्या मानी गई है वो कितनी है आपकी? 33 मानी गई है, ठीक है ना। तो इसमें प्रत्येक व्यंजन में जो आपका स्वर जो मौजूद होता है तो वो कौन सा स्वर मौजूद होता है? आपका ए स्वर मौजूद होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम स्पर्श व्यंजन, या कौन से व्यंजन की बात करेंगे हम? वर्गीय व्यंजन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इनका जो उच्चारण होता है अर्थात हम ये कहेंगे व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है। अर्थात हम ये कहेंगे कि जीभ द्वारा जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है वो मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है आपकी? 25 मानी गई है। सबसे पहले जो आपका उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? आपका कंठ से होता है। कहाँ से होता है? आपका कंठ से होता है। तो कंठ में इसको हम क्या कहेंगे? का वर्ग कहेंगे। तो इसमें कौन कौन सी व्यंजन आ जाएंगे आपके? कै, ख, ग, घ, च वर्ग में आपका उच्चारण कहाँ से होता है इनका? मतलब जीभ कहाँ स्पर्श करती है, कहाँ टच करती है? आपकी तालु को स्पर्श करती है। तालु को स्पर्श करती है तो च, छ, ज और या, ठीक है ना। और टा वर्ग में आपको जो मूर्धा है, मतलब मूर्धा जहाँ जीभ मूर्धा पे टकराएगी जाकर के तो उसको क्या कहेंगे? हम मूर्धा कहेंगे। तो ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं तो टा, ठा, डा, ढा, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे। ट वर्ग में आपको जीभ जो है वो दंत को स्पर्श करती है। हर बार किसको टच करेगी? आपकी दांतों को टच करेंगे तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? फिर तय, थे, ध, ध आ जाएंगे। तय वर्ग में आपके ओष्ठ वर्ण आते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि इनका उच्चारण जब हमारा होता है मुख के द्वारा तो मुख के द्वारा होठों को टच करते हैं ये वर्ण, ठीक है ना। तो पै, है, बै, भै, किसी भी वर्ण का अगर आप व्यंजन में उच्चारण करेंगे तो उसमें जो है ना किसी न किसी भाग को जीभ छुएगी। अपने मन में आपको इनको दोहराना है। तो जब मन में आप इनको दोहराओगे तो तभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ जीभ जो है वो किस भाग को स्पर्श करेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद आते हैं आपके कौन से? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। इन व्यंजन में जो होता है इनका उच्चारण जो है वो स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, ठीक है ना। अर्थात हम ये कहेंगे कि इनका जो उच्चारण होगा वो कहाँ से होगा? आपका स्वर और व्यंजन के बीच में होगा। इनकी संख्या कितनी आपकी? 4 है। ये कौन कौन से हैं आपके? यह, वह, लह और वह। इसके बाद आपके ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन। ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन होंगे जिनको हम जिनका उच्चारण करते समय मतलब ऊष्मा का प्रभाव होता है। अर्थात ऊष्मा जो है वो रगड़ के साथ वो बाहर आता है, ठीक है ना। अर्थात हम ये कहेंगे इसमें किसका प्रभाव होगा? आपका ध्वनि का प्रभाव होगा। जैसे मान लो जब इनका प्रभाव होगा तो कौन कौन से व्यंजन हो जाएंगे आपके? स, श और हा हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका नंबर कौन सा? संयुक्त व्यंजन का आता है। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो आपके दो वर्णों के मेल से मिल करके बनते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? वो छ, त्रै, ग और ज्ञ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये वर्ण कौन कौन से स्पर्श करते हैं, मतलब कौन कौन से संयुक्त वर्ण है इनमें दोनों में? छ में जो वर्ण है आपको का और श है। त्रै में जो है आपको तय और रै है। श्रय जो है आपका श और रै है। और ज्ञ जो है आपका ज और किससे मिलकर के बना? आपका यहाँ से मिलकर बना है, ठीक है ना। इसके बाद कौन से आते हैं आपके? उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण, जिनको हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात हम ये कहेंगे इनका उच्चारण जो जब हम करते हैं तो पहले जीभ जो है वो मूर्धा के ऊपर जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी। फिर झटके के साथ कैसे आएगी? आपकी नीचे की ओर आएगी। तो इसलिए हम झटके के साथ जब नीचे आती है तो वो वर्ण जो बोले जाते हैं आपको वो कौन कौन से बोले जाते हैं? आपके बै और ढै बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।